जय मसीह की दोस्तों मसीह जीवन में चलते चलते भी हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी मोड़ आता है कि जब हमारा साथ हर कोई छोड़ने लगता है। दोस्तों, मृत्यु की बात तो अलग है, परंतु हम मसीह जीवन में भी जब चल रहे होते हैं, जब आगे बढ़ रहे होते हैं, उन समयों में भी अगर हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा भी समय आता है कि हमारा जो है वह हर कोई साथ छोड़ने लगता है, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो हमारे बहुत ही करीबी क्यों ना हो, वह भी हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। ऐसा समय जब मनुष्य के जीवन में आता है और वह समय है भारी दुख, भारी क्लेश, भारी प्रॉब्लम और भारी विपत्ति जब किसी भी मसीही भाई बहन पर आ पड़ती है। और वह विपत्ति कुछ समय तो रहती है, परंतु वह विपत्ति ज़्यादा समय तक अगर रहती है उस व्यक्ति पर, चाहे वह पर्सन कोई भी क्यों ना हो, तब उन समयों में यह देखा जाता है कि उसका जो है वह साथ जो है हर कोई व्यक्ति छोड़ता हुआ मालूम पड़ता है। दोस्तों इस बात को हम अय्यूब के ऊपर भी देखते हैं कि जब उसके पास बहुत ही धन दौलत थी, बहुत ही आशीषों से भरा हुआ वह व्यक्ति था, उसे परमेश्वर ने सभी से भी ज़्यादा आशीष दी थी। उस समयों के तुलना में परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ही आशीष दिया था, उससे किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं थी। फिर भी वह परमेश्वर का भय मानता था, अनोखी रीति से परमेश्वर की भक्ति आराधना करता था। उसे ऐसा भी लगता था कि शायद मेरे बच्चों ने, मेरे लड़के लोगों ने भी अगर गलती की होगी तो उन समयों में उसके लिए भी वह पश्चाताप किया करता था और बहुत ही सुखी जीवन जीता था। परंतु एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है, भारी विपत्ति आ पड़ती है, जब उसका सब कुछ उससे ले लिया जाता है शैतान के माध्यम से। तब दोस्तों उसका जो है साथ जो है वह हर कोई छोड़ने लगता है। यद्यपि दोस्तों यह बात तो मैं और आप जानते हैं कि जब अय्यूब की परीक्षा की गई थी तब परमेश्वर ने इजाज़त दी थी। परमेश्वर की इजाज़त के बिना शैतान भी उसके पास नहीं जाता था। परंतु दोस्तों हम यहाँ पर यह एक बात भी सीखते हैं। वैसे तो उस विषय को लेकर हम हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को सीखने पाते हैं, जो कि हम आने वाले मैसेज में भी देखने पाएंगे, परंतु एक यहाँ पर मैं एक ही पॉइंट लेना चाहता हूँ और वह यह है कि जब उस पर भारी विपत्ति आ पड़ती है, भारी क्लेश आ पड़ता है, जब उसके पास से सब कुछ चला जाता है, जो भी आशीष थी, जो भी धन दौलत थी, जो भी उसके बेटे थे, जो भी उसका घर था, यहाँ तक कि बहुत ही उसका नुकसान होता है। अंत में वह खुद भी रोगी हो गया और हम जानते हैं उसकी उस भारी परीक्षण, भारी रोग को उसके जीवन में जो भी आया हुआ था और उन समयों में हर कोई उसका साथ छोड़ दे रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी पत्नी भी उसका साथ उस जगह पर नहीं दे रही थी, वह भी उसे कह रही थी कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, परंतु फिर भी उस जगह पर परमेश्वर की उसने निंदा नहीं की, परंतु उल्टा उस जगह पर परमेश्वर की वह महिमा करता है। उल्टा वह परमेश्वर के लिए अपने मुखों से तारीफें ही निकालता है कि परमेश्वर जो हमें सुख ही देता है, जो हमें हर एक आशीषों से ही भरता है। उसके कहने का मतलब था कि परमेश्वर जो हमें सर्वस्व देता है, क्या उससे हम जब हमारे ऊपर जब दुख आता है तब हम क्या उसमें खरे ना उतरे। दोस्तों वहाँ पर भी अय्यूब जो है वह गलती नहीं करता है, परंतु उस बात को भी नकार देता है परंतु दोस्तों यहाँ पर मुझे और आपको एक बहुत ही सीखने वाली बात जो है वह यह है, उसकी पत्नी जो है वह भी उसका साथ उस समय नहीं दे रही थी। और यह बहुत ही दुख की बात है कि अगर हम मसीही जीवन में चलते चलते अगर हमारी पत्नी ऐसी मिल जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी पत्नी किसी को भी ना मिले जो कि विपत्ति के समय में साथ छोड़कर चली जाए। दोस्तों यहाँ पर हमें सीखने वाली बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, कि जब हमारा सब कोई साथ छोड़ दे इस संसार के, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि हम तो अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि उसकी पत्नी तक उसे
छोड़ देती है या फिर उससे दूर होते हुए मुझे और आपको मालूम होती है। परंतु दोस्तों अय्यूब को यह पता था कि परमेश्वर उसके साथ है, चाहे मुझ पर यह विपत्ति आ पड़ी है परंतु उस विपत्ति में भी परमेश्वर मेरे साथ है, यह उसको विश्वास था और वह परमेश्वर की कभी भी निंदा उस समय भी नहीं करता है। दोस्तों ऐसा ही मोड़, ऐसा ही वक्त इस वर्तमान समय में चलते चलते हम मसीही जीवन में भी आ सकता है और हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त तो ऐसी विपत्ति में फंसे हुए होंगे जो आपको और मुझे मालूम है। हम लाइफ को जब से बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन को सफर करा, तब आपने और मैंने यह अनुभव किया होगा कि हमारे जीवन में ऐसी कई विपत्ति आई थी और परमेश्वर ने हमें यद्यपि उस विपत्ति में से बाहर तो निकाला था, परंतु आपने और मैंने यह भी अनुभव करने पाया होगा कि मेरा और आपका साथ उन विपत्ति के समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि सब कोई छोड़ता हुआ मालूम होता है। यद्यपि अय्यूब के जीवन में तो उनके दोस्तों ने भी साथ दिया था, एक तरफ से देखा जाए तो फिर भी उनके दोस्त जो थे उनका मानना यह था कि परमेश्वर ऐसे ही किसी को सजा नहीं देता, हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं तब ही परमेश्वर हमें सजा देने पाता है या फिर हम पर कोई भी ऐसी विपत्ति आने पाती है। और भी उस समय उनके दोस्त भी थे जो उनका साथ उस समय भी दे रहे थे, परंतु इस वर्तमान समय में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई समयों में कई जगह पर किसी किसी के साथ तो ऐसा भी होता है कि सब कोई साथ छोड़ते हुए मुझे और आपको मालूम होता है। परंतु दोस्तों ऐसे समयों में भी अगर मैं और आप किसी भारी प्रॉब्लम में, भारी मुसीबत में फंस जाते हैं और उन समय में मुझे और आपको ऐसा लगने लगे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता, क्या परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, क्या परमेश्वर जो मैं इस भारी दुख से होकर गुजर रहा हूँ, क्या परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों ऐसे विचार भी उन समयों में आ सकते हैं जब हम भारी दुखों से गुजर रहे होते हैं, परंतु एक बात ध्यान देना कि जिस प्रकार अय्यूब के साथ परमेश्वर था उसी प्रकार आपके और मेरे साथ भी परमेश्वर रहता है। परंतु ऐसा समय कभी कभार आ जाता है, तब दोस्तों हमें हमारे विश्वास को खोना नहीं है। शायद इस संसार के लोग आपको और मुझे छोड़ सकते हैं, आपका और मेरा परिवार मुझे और आपको छोड़ सकता है, आपको और मुझे, मेरे और आपके दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी पर्सन क्यों ना हो, वह भी मुझे और आपको छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वह आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता। वह जगत के अंत तक अगर मैं और आप विश्वास में बने रहते हैं तो वह जगत के अंत तक हमारे साथ रहता है। अगर हम इस शरीर को छोड़कर भी जाने के समयों में होंगे, उस समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा। दोस्तों इस प्रकार यशायाह की किताब में भी मुझे और आपको समझाता है कि क्या यह हो सकता है कि जन्माई हुई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। हाँ, वचन हमें वहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एक माता जो अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भी भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ने की वहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बात करता है। दोस्तों परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। इसीलिए दोस्तों आपके और मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, उन समयों में भी मुझे और आपको ना घबराना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ रहता है। चाहे आप और मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी चलेंगे तब भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहने पाएगा। आप और मैं किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर जाएंगे, उस जगह पर भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। दोस्तों अपने जीवन में एक बात ध्यान देना कि आपको और मुझे ऐसे समयों में कि जब हम किसी भी भारी प्रॉब्लम में फंस जाए या फिर भारी मुसीबत में फंस जाए, उन समयों में मुझे और आपको हर कोई साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा, परंतु एक बात ध्यान देना कि परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मुझे और आपको अपने हाथों पर रख कर बनाया है, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। वह परमेश्वर आपके साथ सदा
सर्वदा रहता है, परंतु मुझे और आपको तब मैं और आप अकेलापन महसूस करते हैं कि जब मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों की नॉलेज नहीं रहती, जब मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पता नहीं होते। ऐसे समयों में मुझे और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परंतु ध्यान देना कि उन समयों में भी परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके पास रहता है। चाहे इस संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, चाहे आपके परिवार के लोग आपको छोड़ देंगे, जब आप पर और मुझ पर कोई विपत्ति आ पड़ती है, छोटी सी छोटी या कोई भी बड़ी विपत्ति आ पड़ती है, उन समयों में छोड़ देंगे हर कोई, परंतु परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको और मुझे भूलेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हथेली पर रख कर बनाया है। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाए, ऐसा हो भी सकता है। और हम इस संसार में भी कई ऐसे केसेस को भी देखते हैं कि जिनमें कई ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत ही ऐसी जगह पर छोड़ा जाता है और उस जगह से कोई दूसरा पर्सन उसे उठाकर ले जाता है, परवरिश करता है। ऐसे केसेस को मैंने और आपने बहुत ही सुना है और ऐसा होता भी है, परंतु आपका और मेरा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, वह मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता और ना आपको त्यागेगा। और वही परमेश्वर हमारे साथ हर पल हर वक्त रहता है इस वर्तमान समयों में भी, और वह भी पवित्र आत्मा के माध्यम से। आज भी परमेश्वर ने मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है, जो यीशु मसीह ने अपने वादों को पूरा किया और पवित्र आत्मा को इस जगह पर, इस पृथ्वी पर भेजा, तब से पवित्र आत्मा हर एक मसीही भाई बहनों के साथ है जिन्होंने भी नया जन्म प्राप्त किया है। इसलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अय्यूब के विषय में भी हमने जाना कि अय्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर आए, वह सारा जो उसका परिवार था वो भी उससे अलग हो गया, दूर हो गया, यानी कि उसके बच्चे भी नहीं रहने पाए, और यहाँ तक कि अंत में हम देखते हैं कि उसकी पत्नी भी उससे दूर जाती हुई मुझे और आपको मालूम होती है। परंतु फिर भी अय्यूब ने हिम्मत ना हारी, फिर भी अय्यूब ने विश्वास को ना खोया, परंतु वह विश्वास में बना रहा, यहाँ तक कि वह खुद रोगी हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु वह परमेश्वर के वचनों पर बना रहा। उसी प्रकार मुझे और आपको जब भी मुझ पर और आप पर कोई भी विपत्ति आती है, वह विपत्ति रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि वह तुरंत ही चली जाएगी या परमेश्वर उसे तुरंत ही हटा देगा, परंतु दोस्तों चाहे वह विपत्ति हम पर रहे कुछ समयों तक, फिर भी हमें उन समयों में भी विश्वास को खोना नहीं है, हमें स्थिर रहना है, हमें मजबूत रहना है। और आप देखने पाओगे अगर हम वचनों पर बने रहेंगे तो परमेश्वर उस विपत्ति को हम पर से दूर हटा देगा। यीशु मसीह के नाम में आप कोई भी पर्सन क्यों ना हो दोस्तों, और आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अनोखे कामों को देखने पाओगे। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, आपका परिवार आपको छोड़ देगा, यहाँ तक कि आप जिसे बहुत ही अपना समझते होंगे वह भी आपको छोड़ देगा, परंतु परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना भूलेगा। वह कभी भी मुझे और आपको नहीं त्यागेगा। आप और मैं किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे दुख में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। केवल और केवल मुझे और आपको वचनों पर विश्वास करना है, केवल और केवल दोस्तों उसके अनुसार हमें करना है, और आप देखने पाओगे परमेश्वर के महान कामों को। दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी